सूर्य कुमार यादव क्या चाह रहा था कि इनकी बेइज्जती करूं, उसने कर भी दी और 2 बार कर दी। मैच से पहले, मैच के बाद। मैच देखो, पाकिस्तानियों को इससे बेइज्जती महसूस हुई कि इसने हाथ नहीं मिलाया, ठीक है, उसने दुम्बे की तरह ठोका इन लोगों को, उसकी बेइज्जती महसूस नहीं हुई। सूर्य कुमार यादव जी ने जो हाथ नहीं मिलाया, हैंडशेक नहीं किया पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से, उनके कैप्टन से, उनके खिलाड़ियों से पाकिस्तान के, उसके ऊपर अब जहां बहुत ज्यादा शोर शराबा हो चुका है, जहां पर एक हंगामा मच चुका है। सूर्य कुमार यादव ने पीटा कम, दौड़ाया ज्यादा, उसकी बेइज्जती महसूस नहीं हुई पाकिस्तानी को। हाथ नहीं मिलाया, हमसे इसकी बेइज्जती, अब हम नहीं खेलेंगे। से आईसीसी सख्ती से मना करता है, तो ये किस तरह से हो सकता है कि मतलब जो है ना वो इतना सख्त उन्होंने बयान दे दिया, पहले उन्होंने प्रेजेंटेशन में दिया और तब भी उनको किसी ने मना नहीं किया, तो उन्होंने जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दिया। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच के बाद इंडियन टीम ने पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ हाथ नहीं मिलाया, ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा बंद कर दिया। ये मुद्दा बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ। अब खबर सामने आ रही है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी के सामने जाकर इस मुद्दे को रखा है, केस किया है इंडियन प्लेयर्स पर, इंडियन टीम पर, कि ये आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ किया गया है। आईसीसी ने पाकिस्तान के क्लेम को रिजेक्ट कर दिया। पहले सूर्य कुमार यादव ने बेइज्जत किया, उसके बाद आईसीसी ने भी पाकिस्तान को बेइज्जत कर दिया। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ, देखते हैं कि बेइज्जत होने के बाद में डॉक्टर कमर चीमा क्या कहते हैं और आलिया शाह जी क्या कहते हैं। तो वही हुआ जिसका डर था। आईसीसी ने पाकिस्तान के क्लेम को रिजेक्ट कर दिया। पाकिस्तान ने ये कहा था कि जनाब रेफरी को फारिग किया जाए, बिकॉज रेफरी ने ये किया है कि उसने कहा कि जो पाकिस्तान का कैप्टन है उसको रेफरी ने मना किया कि तुमने हैंडशेक नहीं करना। इंटरनेशनल जो क्रिकेट काउंसिल है उसने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो रिक्वेस्ट टू रिमूव रेफरी एंडी पायरॉफ्ट को जो है वो पिक्रॉफ्ट को रिमूव करने से मना कर दिया। अब इट मीन्स कि इंडिया ऑलरेडी इस चीज़ में बड़ा वो डोमिनेट कर रहा था। इंडिया को मैंने पहले कहा था आपको, उनको कोई परवाह नहीं है, उनके पास बहुत रिसोर्सेज हैं, वो बहुत वो तगड़े तरीके से गेम करते हैं। ये दैट इज़ समथिंग जिसको आपको थोड़ा समझना चाहिए। ये चीज़ें जो है ना, मतलब थोड़ा सा समझने इसकी ज़रूरत है कि इंडिया ऑलरेडी डोमिनेट करता है। पाकिस्तान को इंडियन हेजेमनी का सामना है। वो सिर्फ इस चीज़ में नहीं है कि जी ये वो जैसे कहते हैं ना, एक चीज़ नहीं है कि वो बांग्लादेश को नीचे करना चाहते हैं, वो हर चीज़ को, उनका पूरे का पूरा माइंड सेट है कि हमें हर कीमत के अंदर पाकिस्तान और इस खित्ते को अपने नीचे रखना है। ठीक है, उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है। अब पाकिस्तान जितनी मर्जी डिस्प्लेयर शो करता रहे, भाई मुझे ये बताएं, आईसीसी जो कि ऑलरेडी इतनी फंडिंग ले रहा है, इतना कुछ इंडिया से मुतासर है कि इंडिया का जनाब बीसीसीआई है और जनाब इंडियन प्रीमियर लीग है और क्या क्या है और रिसोर्सेज हैं और पैसा है, और फिर ये भी है कि हर मुल्क जो है वो ओवरऑल फॉरेन पॉलिसी के एंगल से भी तो उनको ये भी पता है ये अमेरिकन प्रेशर के नीचे थे और अमेरिकन प्रेशर से बाहर निकल आए हैं। कि पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियली प्रोटेस्ट लॉन्च कर दिया गया है ऑन नॉन शेक हैंड बाय इंडियन क्रिकेट टीम एंड इंडियन क्रिकेट टीम कैप्टन सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव जी ने जो हाथ नहीं मिलाया, हैंडशेक नहीं किया पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से, उनके कैप्टन से, उनके खिलाड़ियों से पाकिस्तान के, उसके ऊपर अब जहां बहुत ज्यादा शोर शराबा हो चुका है, जहां पर एक हंगामा मच चुका है, वहीं पर पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियली एक प्रोटेस्ट लॉन्च किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि ये जो एक बिहेवियर स्नब करना पाकिस्तान को, इंडिया की तरफ से पाकिस्तान को स्नब करना और हाथ ना मिलाना, ये बिहेवियर एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है। ए भाई लोगों, मेरा आपसे सवाल ये, आप तानु की पई क्या पढ़ी आपको, मतलब इंडिया स्नब कर रहा है, भारत स्नब कर रहा है और कह रहा है कि हम हाथ नहीं मिलाते। और एक और बात, पीसीबी ने जो है इसके ऊपर अब साइलेंस को ब्रेक किया है और कुछ इस तरह की खबरें आ रही हैं कि ये पहले से ही पता था, ये पहले से ही बता दिया गया था कि नो शेक हैंड, कोई शेक हैंड नहीं, और वो आपकी तरफ देखेंगे भी नहीं भारतीय खिलाड़ी। यहां तक पता चल चुका था, तो फिर आपको भागकर वहां पर जाने की, उनके पीछे पीछे उनके कैंप में जाकर उनके
कैंप के बाहर खड़े होकर आपके प्लेयर्स को, पाकिस्तानी प्लेयर्स को या उसके हेड कोच को या कैप्टन को इंडियन कैंप के बाहर जाकर खड़े होकर ये दरखास्त, ये विनती करने की क्या जरूरत थी? क्या पड़ गई थी कि जी हमसे आपने हाथ नहीं मिलाया, आए हाथ मिलाएं? मतलब दिस इज अनबिलीवेबल। अब जो मोहसिन नकवी हैं उनकी तरफ से ये मैं देख रही हूँ कि उनकी तस्वीर लगाई जा रही है और खबर चल रही है कि उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आई है और पीसीबी ने इसके ऊपर साइलेंस ब्रेक किया है कि हाथ क्यों नहीं मिलाया, क्यों नहीं मिलाया भारतीयों, क्यों नहीं मिलाया? तुम लोगों ने इतना सा हाथ मिला लेते सूर्या कुमार यादव साहब, तुसी हाथ क्यों नहीं मिलाया? आप हाथ मिला लेते तो ये शोर शराबा ना होता, ये कंट्रोवर्सी क्रिएट ना होती। लेकिन जी कहा यह जा रहा है कि उन्होंने पहले ही सोच रखा था कि स्नब करना है पाकिस्तान को। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से पाकिस्तान में दोस्तों हुआ क्या है। आप सभी लोगों को पता है कि पहले मैच इंडिया जीतती है, उसके बाद में कोई हाथ नहीं मिलाता है पाकिस्तानी खिलाड़ियों से और उसके बाद में जाकर ड्रेसिंग रूम का दरवाजा बंद कर लिया जाता है। इसको लेकर काफी ज्यादा चर्चा होती है, पाकिस्तान में हाहाकार मचता है। पाकिस्तानी अब हमें ज्ञान देने लगते हैं कि ये स्पोर्ट्समैनशिप नहीं है, खेल भावना के प्रति ये एक तरह से अनादर है, इस तरह की बातें करने लगे। उसके बाद में पाकिस्तानियों की तरफ से एक धमकी आता है कि हम एशिया कप को ही बायकॉट कर देंगे और दूसरी तरफ पाकिस्तान के चेयरमैन के तरफ से आईसीसी में एक शिकायत दी जाती है और शिकायत ये दी जाती है कि मैच रेफरी को किसी भी तरह से उसको हटाया जाए, क्योंकि मैच रेफरी ही फोर्स कर रहा था टॉस के टाइम में कि आप एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाओगे। तो देखो भाई, मैं एक बात जानता हूं पाकिस्तानियों को, आईसीसी की तरफ से तो तुम्हारे रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया गया है। और देखो इस दुनिया में एक कड़वा सच है और इस सच को दुनिया को मानना पड़ेगा। सभी लोग, पाकिस्तान हो या कोई भी देश हो, वहां पे सभी लोग मानते हैं भाई, जिसके पास पैसा होता है ना उसी की बात सारी दुनिया सुनती है। बीसीसीआई के पास में पैसा है, पावर है, सब कुछ है। 90% आईसीसी का खर्चा हम लोग चलाते हैं। तो अगर आईसीसी हमारे खिलाफ ही एक्शन लेगा, यानी देखो 100 बात की बात एक बात मैं कहना चाहता हूं, अगर आईसीसी मैच रेफरी को हटा देता तो ये सीधा सीधा वार होता बीसीसीआई के ऊपर में, बीसीसीआई के ऊपर में। और आईसीसी में बैठा कौन है ये भी तो देखना पड़ेगा। अमित शाह का बेटा है जैसा, वो बोलता कम है लेकिन वो अंदर से एक्शन बहुत ज्यादा लेता है। तो भाई पाकिस्तानियों, आप लोग जहां जाना है जाओ, आप लोगों की दाल नहीं गलेगी। और हाँ, इतना ही अगर आप लोगों में हिम्मत है, गैरत है, जिसको उर्दू में कहते हैं, इतना ही आपके आत्मसम्मान में ठेस पहुंची है तो आप लोग एशिया कप से अपने टीम को बुला लो, मत खेलो। 21 तारीख को संडे को मैच है, उस मैच को बायकॉट कर दो। 100 बात की एक बात, भाई झमेला ही खत्म हो जाएगा। ये हाथ नहीं मिलाया, दरवाजा बंद कर लिया, और तो और पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठकर हमारे सूर्य कुमार यादव को सुअर बोला जा रहा है। पाकिस्तान के एक कन्वर्टेड मुसलमान है जो कि पहले क्रिकेटर रह चुके हैं, उनका नाम है मोहम्मद यूसुफ, जो कि पहले उनका नाम यूसुफ योहाना करता था। उन्होंने हमारे कप्तान को सुअर बोल दिया है। आप बताओ, किसी भी देश का कोई भी इंसान हो, देखो शाहिद अफरीदी को लेकर भी बहुत ज्यादा हमारे यहाँ पे बातें होती है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठ के कोई इस तरह की बातें नहीं करता। कोई भी मतलब एक तरह से कहे तो कोई अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करता है। लेकिन भाई पाकिस्तानी एक तरह से कहे तो वहाँ पे जाहिलों की संख्या बहुत भरमार है। भाई क्रिकेट खेल लेते हैं, आ जाते हैं बड़े स्टेज पे, उनको प्लेटफॉर्म मिल जाता है। और मुझे हैरानी इस बात की भी हुई है कि न्यूज रूम में बैठे हुए एंकर, उसके बाद में और भी लोग बैठे हुए थे, सारे हंस रहे थे। ये वीडियो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने देखी है कि पाकिस्तान के जो पाकिस्तानी दूसरे को खेल भावना सिखाते हैं, तो पाकिस्तान में लोग खेल को किस तरह से लेते हैं, पहले खुद को देखना चाहिए। और मैं साफ सीधी बात कहना चाहता हूं कि भाई इतना ही गैरत को अगर ठेस पहुंचा है तो अपने टीम को वापस बुला लो। भारत तो भाई झुकने वाला नहीं है। भारत अगर यहाँ से अगर इस सीरीज को छोड़ देता है तो आईसीसी कंगाल हो जाएगा, क्योंकि ये एशिया कप है, यहाँ से भी रेवेन्यू जाता है आईसीसी को। आईसीसी भी पैसे वालों का ही साथ देती है और ये हकीकत है और कड़वा सत्य है। मेरे पास पैसा है तो 10 लोग मेरे 100 गुनाह को भी माफ कर, 100 पाप को भी माफ करके मेरे आगे पीछे दौड़ेंगे। बीसीसीआई के पास पैसा है, दुनिया का 90% खर्चा हम चलाते हैं, हमारी चलेगी। भारत की बात सुनी जाएगी, ना कि उस देश की बात सुनी जाएगी जिस देश का अभी कोई एक तरह से कहे तो उसका भी खर्चा हम ही लोग देते हैं। रमीज राजा का बयान है। दोस्तों क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। पाकिस्तान में आग लगी हुई है, देखते हैं अगला संडे को क्या होता है। मैं तो एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अपने टीम को बुला लो, मत खेलो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।